देव भगवान की जय। जौनपुर से एक भक्त हैं धर्मेंद्र यादव। उन्होंने पूछा है, महाराज जी शांति कैसे मिलेगी, इसका उत्तर दें। जीव को शांति कैसे मिलेगी? सज्जनों, जीव अपने आप में, आत्मा अपने आप में शांत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। भगवान की दो पत्नियां हैं, माया और भक्ति। जैसे ही समुद्र से पानी अलग होता है तो अशांत हो जाता है, और वहीं पानी जैसे ही समुद्र में पहुंचता है तो शांत स्थिर हो जाता है। तो साधारण सा उत्तर है कि उसी तरह जीव को जो सहज शांत है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वह शांत है, अपने आप में शांत है। यह अशांत हो जाता है परमात्मा से अलग होने पर, परमात्मा से दूरी होने पर। जैसे नदी समुद्र से दूर जाती है तो उसमें हलल चलन, वो तेजी हो जाता है, कब पहुँचे। उसी तरह जीव हो जाता है। और यह शांत तभी होगा जब अपने निज स्वरूप को प्राप्त होगा। जहाँ से निकला है वहाँ पहुँच जाएगा। उसके पहुँचने का मार्ग है भजन, चिंतन, ध्यान, सद्गुरु की सेवा। तो भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। जैसे ही भक्ति को जीव छोड़ता है और विभक्ति, अलगाव माया की तरफ, क्योंकि दूसरी पत्नी माया है, उसके तरफ लगाव लगाता है। तै मैं तोर तोर तै माया, जामे बस यह जीव निकाया। तैसे ही उसमें अशांति आ जाती है। तो फिर मरने के बाद लोग कार्ड में लिखते हैं, हे भगवान हमारे पिताजी को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति देना, अपने चरणों में स्थान देना। तो लिखने से क्या होगा, उससे स्थान तो मिलेगा नहीं। जीवन भर जो अशांत रहा वो मरने के बाद कहाँ से शांति में। कबीर साहब ने कहा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, संतों जीवत में कर आशा। इसलिए शांति प्राप्त करने का एक ही माध्यम है गीता और श्री रामचरितमानस का अध्ययन, और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करना। एक दिन में तो कोई भक्ति भजन सीखता नहीं है, करता नहीं है, मन बस में होता नहीं है। स्नेह स्नेह रेगुलर, कंटिन्यू। अब एक दिन आप नौकरी जाके करो तो महीने में 30 तारीख को सैलरी थोड़ी मिलेगी। 30 दिन आपको नौकरी करना होगा तब सैलरी आएगी। उसी तरह कंटिन्यू, कब 10 मिनट से पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं चालू करो, धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाओ। कंटिन्यू रेगुलर भक्ति में 2 पन्ना गीता का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, संत महापुरुषों की वाणी का श्रवण करना, बताए हुए मार्ग पर चलना, ये कंटिन्यू रेगुलर रहेगा तो धीरे धीरे आप अपने निज स्वरूप की तरफ पहुँचेंगे। और जैसे जैसे यह जीव निज स्वरूप की तरफ पहुँचेगा वो शांत होता जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध की तस्वीर आप देखिए, राम भगवान, कृष्ण भगवान, माता मीरा, कबीर साहब, तुलसीदास जी, या अभी जो महापुरुष हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, दादा गुरु महाराज, तमाम महापुरुष अभी धरती पर हैं। तो उनमें लगेगा कि ये शांत है। शांत इसलिए लगेगा कि वो अपने स्वरूप की तरफ जा रहे हैं।
और संसारिक लोग कितने भी अमीर हो जाएं, तमाम उद्योगपति हैं, टॉप 10 में हैं, तमाम नेता हैं, बड़े बड़े फॉलोअर उनके हैं, लेकिन उनके चेहरा को आप देखिए तो लगेगा वो अशांत है। अशांत इसलिए हैं कि वो विभक्ति की तरफ है, वो अपने धाम की तरफ नहीं जा रहे हैं, अपने रास्ते से भटक चुके हैं। वो फिर जहाँ से आए थे उसी 84 में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उनको आप देखेंगे, चेहरा ही आप देखो ना, फोटो ही देखो, वो अशांत लगेंगे। और चाहे जो संत वेश भी बना लिए हैं, तमाम कथावाचक वगैरह हैं, अच्छे अच्छे उपदेश दें, उनका भी चेहरा लगेगा कि ये अशांत हैं, केवल बस शांति का उपदेश दे रहे हैं। लेकिन महापुरुषों के चित्रों को आप देखिए तो लगेगा ये सहज शांत है। संतों सहज समाधि भली। इसलिए जब अपने स्वरूप के तरफ यह जीव जाता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज, चाल चलन, विचारधारा शांति जैसा प्रतीत होने लगता। गोस्वामी तुलसीदास जी कागभुसुंडी और गरुण प्रसंग में भी बड़ा सुंदर ढंग से समझाया है। जब गरुण जी महाराज प्रश्न करते हैं कागभुसुंडी जी से कि प्रभु आप इतने ज्ञानी हैं फिर भी ये कौवे का शरीर समझ में नहीं आता है, तब बहुत सुंदर ढंग से गोस्वामी जी चित्रित करते हैं और कागभुसुंडी जी महाराज जवाब देते हैं। बोले कवन सो जोनि जन्मेऊ जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जगमाई। ऐसा कोई योनि नहीं है जिस योनि में मैं नहीं जन्मा। पंडित जी भी बना, बाबू साहब भी बना, कुकुर भी बना, हाथी भी बना, चमार भी बना, सब योनि में मैं जन्मा, लेकिन मैं सुखी नहीं हुआ। था क्यों करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अब ही की नाई। सब कर्म करके थक गया हे गरुण जी, लेकिन सुखी मैं नहीं हुआ, शांति मुझे नहीं मिली। जो शांति जीव को चाहिए आप सब कुछ कर लें। मनु शतरूपा का प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस में। मनु जी कहते हैं होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भजन बिन। अशांत थे मनु महाराज, सब कुछ था उनके पास, तीनों लोक के मालिक थे, ब्रह्मा के पुत्र ही थे, उन्हीं से पूरी सृष्टि ही जन्मी थी। ओनली फॉर वन वहीं थे, उसके बाद पूरी सृष्टि आई, पूरे सृष्टि के मालिक थे, फिर भी अशांत थे। मन में लगता है ये उम्र ऐसे ही चल जाएगी, भगवान का भजन चिंतन नहीं होगा। आप देखिए, विचार करिए, आपके पास कुछ भी हो जाए लेकिन मन अशांत रहता है, लगता है कि वो ऐसा कुछ हम नहीं जुटा पाए जो मेरे साथ जाएगा, यहीं की चीज़ें जुटाई जो हैं यहीं छूट जाए, ऐसा अशांति खलबली मन में बनी रहती कि भाई इसके बाद क्या होगा, ये तो यहीं छूट जाएंगे। आश्रम, परिवार, रिश्तेदार, गाड़ी घोड़ा, बंगला सब यहीं छूट जाएंगे, ऐसा मन में अशांति बनी रहती है, हलन चलन रहता है। तो मनु महाराज को ये मन ही मनु है, सत्यमयी प्रवृत्ति है, शतरूपा है। जब मन सब कुछ करके थक जाता है फिर भी इसे शांति नहीं मिलती है, तो समझ जाता है अरे बाप रे, यहाँ तो शांति है ये नहीं है। जैसे मृगवार, मृग तृष्णा, मृगा जब दौड़ता है हाईवे पर रेता के किनारे पर तो सोचता है कि वो पानी है, वहाँ जाता है तो वो भी बालू, उसको वहाँ से देखता है तो वो रेता पानी लगता है। आप कभी हाईवे पर जाइए तो दूर में चिकनी सड़क रहती, लगता है पानी बरसा हुआ, लेकिन जब वहाँ जाइएगा तो सड़क। उसी तरह सुख की तलाश में ये संसार के हाईवे पर, संसार के रेता पर ये जीव भटक रहा, लेकिन जहाँ भी जाता है दुख और अशांति, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। आप कोयले की खदान में जाओ,
ग्रेनाइट मैग्नाइट किस्म के कोयले मिल जाएंगे, लेकिन मिलेगा कोयला, छुओगे हाथ होगा गंदा। उससे भी नीचे जाओ हीरा मिल सकता है, लेकिन छूने से मर जाओगे। दुख ही मिलेगा, क्योंकि संसार दुख की खदान है। संसार की तरफ हम जितना ही भागेंगे, दसों इंद्रियों को दशानन बनाएंगे, तब दुख ही मिलेगा। इसको दशरथ बनाने पर ही शांति मिलेगी। इसलिए शांताकारम भुजगशैलम, भगवान का आकार क्या है? शांताकारम, वो शांत आकार है उनका। तो सहज शांति मनु शतरूपा को भी तब मिली जब वो भजन चिंतन करने लगे। जब भजन करने लगे तो विघ्न बाधा आने लगी। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, ये ले लो ये ले लो। बोले कुछ नहीं, भक्ति दो तो लूँ, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। आप ही जैसा बेटवा बस चाहिए। शतरूपा ने भी यही मांगा, वो मनु ने भी यही मांगा। भगवान कहते मेरे जैसा तो मैं हूँ, सृष्टि में दूसरा तो कोई है नहीं, चलो मैं ही आ जाता हूँ। तो भगवान हुए दशरथ और कौशल्या ये बने। तब भगवान रामचंद्र के रूप में आए, मतलब हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। जब दसों इंद्रियां, भक्ति का खजाना आ जाता है, दसों इंद्रियां दशरथ हो जाती हैं, तो भगवान अंदर ही प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। भगवान का जन्म होना, भय प्रगट कृपाला। गोस्वामी जी ने लिखा भय जन्म कृपाला, लिखे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब भगवान हृदय में प्रकट हो गए तो शांति मिल गई। तो इसलिए गरुण जी महाराज से काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि कवन सुजोनि जन्मेऊ जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। थाकेऊ सब करि करम गोसाई, सुखी न भयऊ अबही की नाई। क्यों? क्योंकि ये ही तन राम भगति उर जामी, अताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इस शरीर में राम की भक्ति जामी, जामी माने अंकुरित हो गई, भक्ति में करने लगा। इसलिए ये कौए का शरीर हमें बहुत प्रिय है और इसी में शांति है, सुख है हमें। भजन इसलिए कौए का शरीर मतलब ये स्वभाव होता है कौआ का। धीरे धीरे लोग भजन करने लगता है तो कहें कि पहले यह जीव कौआ होता है, कौआ से कोयल बनता है, कोयल से बकुला बनता है, मराला, और फिर हंस बन जाता है। पिक बकौं मराला, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकौं मराला। तो इसलिए सुबह शाम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भजन करिए, गीता पढ़िए, 2 पन्ना जरूर से जरूर, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलिए। तब आप धीरे धीरे शांति की तरफ जा रहे हैं। न घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है। पूज्य दादा गुरु महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं घर छोड़ा नहीं जाता, भगवान छुड़ाते हैं। घर में रहते हुए, सब काम करते हुए, सुबह शाम 10-20 मिनट भजन कर रहे हो, नाम जप रहे हो, रामायण गीता पढ़ रहे हो, तो शांति के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो। जब यात्रा करना चालू कर दिए तो मंजिल एक दिन आ जाएगी, तो शांति तक पहुंच जाओगे। अपने आप में स्वरूप में स्थित होना ही शांति है। और अगर इससे अलग हो जा रहे हो, माया की तरफ, विभक्ति के तरफ जा रहे हो, माया वाली पत्नी भगवान की जो है वो ज़्यादा प्रिय लग रही है, तो धीरे धीरे विलगाव हो जाएगा, अपने आप में अशांत रहोगे। दुनिया की हर वस्तु हो जाएगी फिर भी अशांत। इसलिए शांति भगवान के भजन में है, वहीं से मिलेगी। नाम जपो, ध्यान धरो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।